क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी हम क्यों थके रहते हैं? हमारे पास घर है, काम है, परिवार है, लेकिन फिर भी भीतर एक अजीब सी खाली जगह रहती है। बाहर से हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं, एक भारीपन हमें घेर लेता है। ये कोई साधारण थकान नहीं है, ये हमारी ऊर्जा का रिसाव है, एक धीमी चोरी जो हमें भीतर से खाली कर देती है। हम सोचते हैं कि हमारी थकान का कारण सिर्फ काम का बोझ या समस्याएं हैं, लेकिन असल में हमारी ताकत को खत्म करने वाला असली कारण है हमारी ऊर्जा का लीक होना। ये वैसे ही है जैसे आपके घर की टंकी में छोटा सा छेद हो। चाहे आप रोज पानी भरें, टंकी कभी पूरी नहीं भर पाएगी जब तक वो छेद बंद नहीं होता। हमारी ओरा की टंकी भी ऐसे ही है, जब तक रिसाव बंद नहीं करेंगे हम थकान से बाहर नहीं निकल सकते। ये रिसाव दो तरह का होता है, बाहरी और अंदरूनी। बाहरी रिसाव तब होता है जब हम नकारात्मक लोगों, शिकायतों से भरे माहौल और तनावपूर्ण परिस्थितियों में रहते हैं। ऐसे लोग और हालात आपकी ऑरा से सकारात्मक कंपन खींच लेते हैं, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। आप चाहे कितनी भी पॉजिटिव सोच रखने की कोशिश करें, लेकिन अगर रोज ऐसे माहौल में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। लेकिन असली खतरा है अंदर से होने वाला रिसाव। यह तब होता है जब हम अपने पुराने दर्द, असफलताओं और अपमान को बार बार याद करते हैं। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो आप अपने ही ओरा को चोट पहुंचा रहे होते हैं। यह चोट आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि आपका शरीर, मन और यहां तक कि रिश्ते भी प्रभावित हो जाते हैं। जब अंदर का घाव गहरा होता है तो बाहर की मुस्कान भी नकली लगने लगती है। लोग कहते हैं तुम खुश लगते हो, लेकिन भीतर एक बेचैनी, डर और गुस्सा छिपा होता है जो आपकी ऑरा की असली तरंगों को बदल देता है। ऑरा नकली खुशी को नहीं पहचानता, वो सिर्फ असली कंपन महसूस करता है, और यही कंपन आपके पूरे जीवन के अनुभव को तय करता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां जा रही है, तो कुछ संकेतों पर ध्यान दें। क्या आप थकान के साथ उठते हैं? क्या छोटी सी बात पर गुस्सा आता है? क्या आपके चेहरे का नूर कम हो गया है? क्या आप अक्सर बिना कारण उदास रहते हैं? ये सब संकेत हैं कि आपकी ऑरा कमजोर हो रही है। और जब ऑरा कमजोर होती है तो मौके भी आपकी तरफ आने की बजाय दूर भागने लगते हैं। याद रखिए, आपकी ऑरा ही आपकी असली ताकत है। ये वो अदृश्य आभा है जो आपके आत्मविश्वास, आपके फैसलों और यहां तक कि आपके रिश्तों को भी दिशा देती है। अगर ये मजबूत है तो लोग आपके पास आकर सहज महसूस करेंगे, आप पर भरोसा करेंगे। लेकिन अगर ये कमजोर है तो लोग आपके आसपास रहते हुए भी दूरी महसूस करेंगे, और ये दूरी केवल लोगों की नहीं होगी, मौकों की भी होगी। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो कमरे में प्रवेश करते ही माहौल बदल देते हैं। उनका चेहरा साधारण होता है, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक गर्माहट, एक खिंचाव होता है। और कुछ लोग आते हैं तो लगता है कि हवा भारी हो गई है, सब धीमा पड़ गया है। फर्क सिर्फ उनके ओरा का होता है। यही ओरा आपके हाथ में है, आप इसे मजबूत भी बना सकते हैं और कमजोर भी। अंदर के घाव ही सबसे बड़ी ऊर्जा चोर हैं। अधूरे रिश्ते, ना कही गई बातें, ना दी गई माफिया, ये सब आपके भीतर जहरीला पानी जमा करते हैं। जब तक आप इन्हें साफ नहीं करेंगे, आपका ऑरा अपनी चमक खोता रहेगा, और जब भावनात्मक पानी सड़ जाता है तो आपके पूरे जीवन की खुशबू बदल जाती है। लोग आपको देखकर कुछ महसूस करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, और आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आखिर अंदर क्या सूख रहा है। ये सफाई कैसे होगी? पहला कदम है भावनात्मक सफाई। जैसे आप घर का कचरा रोज साफ करते हैं, वैसे ही मन का कचरा भी रोज निकालना जरूरी है। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, आज का बोझ मैं छोड़ रहा हूं। ये वाक्य बार बार दोहराएं, जब तक भीतर एक हल्कापन महसूस ना हो। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके ऑरा को चमकाने लगेगा और आपकी ऊर्जा का रिसाव बंद करेगा। भावनात्मक सफाई का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं या दर्द को दबा दें। इसका मतलब है कि आप अपने दिल को उस जहर से मुक्त करें जो शिकायतों और नफरत के रूप में जमा हो गया है। जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं, और ये आजादी आपकी ऊर्जा को वापस लाती है, आपके ऑरा में नई जान भरती है।
ये सफाई सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी जरूरी है। जब आपका ऑरा मजबूत होता है तो आपके पास आने वाला हर व्यक्ति आपकी तरंगों का असर महसूस करता है। उसे शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे वातावरण के लिए रोशनी बन जाते हैं। और ये किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि आपके खुद के निर्णय और आदतों से संभव है। याद रखिए, मजबूत ऑरा किसी और से नहीं, आपसे बनती है। इसका मतलब है कि जब तक आप अपने विचारों की गुणवत्ता नहीं सुधारेंगे, कोई भी बाहरी उपाय लंबे समय तक काम नहीं करेगा। आपकी ऊर्जा की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान है, क्योंकि अगर आपका कप खाली है तो आप किसी और को पानी नहीं दे सकते। तो आज से ही खुद से ये वादा कीजिए, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। मैं पुराने घावों को भरूंगा, नकारात्मक माहौल से दूरी बनाऊंगा और हर रात अपने मन का बोझ छोड़कर सोऊंगा। क्योंकि जब आपकी ऑरा मजबूत होगी तो आपके जीवन में ऐसे मौके और रिश्ते आएंगे जो आपको ऊपर उठाएंगे, नीचे नहीं खींचेंगे। आपने कभी देखा है कि पानी अगर बेमकसद बहता है तो फैलकर बेकार हो जाता है, लेकिन जब वही पानी एक दिशा में बहता है तो चट्टान भी तोड़ देता है। हमारी ऊर्जा भी वैसी है। अगर इसकी कोई दिशा नहीं होगी तो यह हर छोटी छोटी बात में बिखर जाएगी, नकारात्मक बहसों, गुस्से, शिकायतों और डर में। लेकिन अगर आप हर सुबह तय कर लें कि आज मैं किस भावना में जीना चाहता हूं, तो पूरा दिन उसी दिशा में बहने लगेगा। ऊर्जा की दिशा तय करना आसान लगता है, लेकिन यही वो बिंदु है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। हम दिन की शुरुआत बेमतलब के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और दूसरों की जिंदगी देखने से करते हैं। सोचिए, जैसे ही आंख खुली और पहले 10 मिनट में हमने तुलना, डरावनी खबरें और आलोचना देख ली, तो हमारी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी? यही कारण है कि दिन का पहला अनुभव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से एक सवाल पूछें कि आज मैं किस भावना में जीना चाहता हूं। हो सकता है आप कहें, आज मैं आभार में जीना चाहता हूं, या आज मैं सृजन में जीना चाहता हूं। जब ये दिशा तय होती है तो दिमाग उसी के मुताबिक फैसले लेने लगता है। और सिर्फ दिमाग ही नहीं, ब्रह्मांड भी उसी दिशा में आपके लिए अवसर तैयार करने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। दिशा तय करने का मतलब ये भी है कि आप दिन के दौरान अपने फैसलों की जांच करते रहें। जैसे अगर आपने तय किया है कि आज का दिन प्रेम में जीना है और कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो खुद से पूछें कि क्या ये उस दिशा में है जिसे मैंने सुबह चुना था। अगर जवाब नहीं है तो तुरंत खुद को वापस सही ट्रैक पर लाएं। ये आत्मानुशासन आपकी ऊर्जा को बिखरने से बचाता है। अब बात करते हैं अगले सबसे जरूरी कदम की, अपनी ऊर्जा को रोज भरने की। हम फोन को चार्ज करना कभी नहीं भूलते, लेकिन अपनी आत्मा और मन को चार्ज करना भूल जाते हैं और फिर दिन के बीच में कहते हैं, मुझे तो कुछ करने का मन ही नहीं है। सच ये है कि हम मानसिक और भावनात्मक रूप से डिस्चार्ज हो चुके होते हैं। अगर आपको ताकतवर रहना है तो चार्जिंग एक रोज का अभ्यास होना चाहिए। ऊर्जा चार्ज करने का मतलब ये नहीं कि आपको घंटों ध्यान या साधना करनी है। ये उतना ही आसान है जितना दिन में 15 मिनट प्रकृति में बिताना, अपने पसंदीदा संगीत को सुनना, प्रार्थना करना या बस शांत बैठकर गहरी सांसें लेना। ये छोटे छोटे पल आपके ओरा के लिए वही हैं जो पावर बैंक आपके फोन के लिए हैं, तुरंत और गहरा असर डालने वाले। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो याद रखिए, ये कोई अतिरिक्त काम नहीं, बल्कि बाकी सारे कामों की बुनियाद है। जैसे कार में पेट्रोल डाले बिना आप सफर पर नहीं निकल सकते, वैसे ही चार्ज हुए बिना आप दिन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। और जब आप चार्ज होते हैं तो आपका मूड, आपका व्यवहार और आपकी सोच सब बदल जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, चार्जिंग का तरीका वही चुनिए जो आपकी आत्मा को सच में सुकून दे। किसी के लिए ये किताब पढ़ना हो सकता है, किसी के लिए प्रार्थना और किसी के लिए सुबह की धूप में टहलना। अगर आप दूसरों के बताए तरीकों में खुद को मजबूर करेंगे तो वो चार्जिंग नहीं बल्कि बोझ बन जाएगी। अपनी आत्मा की भाषा पहचानिए और उसी में खुद को भरिए। ध्यान रखिए, चार्जिंग सिर्फ आपको ताकत नहीं देती, बल्कि आपको नकारात्मक तरंगों से भी बचाती है। जैसे एक मजबूत दीवार बारिश और हवा को रोक देती है, वैसे ही चार्ज हुआ ओरा नकारात्मकता को आपके भीतर प्रवेश नहीं करने देता। और यही वजह है कि कुछ लोग किसी भी मुश्किल में भी शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को पहले से तैयार कर लिया होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह अपनी ऊर्जा की दिशा तय करें और हर दिन उसे चार्ज करें, तो आपकी जिंदगी 1 साल बाद कैसी होगी?
आपके फैसले साफ होंगे, आपके रिश्ते गहरे होंगे और मौके आपको खोजते हुए आएंगे। आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे वातावरण के लिए एक सकारात्मक शक्ति बन जाएंगे। और यही वो बिंदु है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद आप हल्का और खुश महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ रहकर आप थके और भारी महसूस करते हैं? ये कोई संयोग नहीं, ये ऊर्जा का लेन देन है। कुछ लोग आपको अपनी सकारात्मक तरंगों से भर देते हैं और कुछ लोग आपकी ऊर्जा को चुपचाप खा जाते हैं। और अगर आप इसे पहचान कर नहीं रोकेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी चमक खो देंगे। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना आसान नहीं है, खासकर जब वे हमारे परिवार, दोस्तों या कार्यस्थल का हिस्सा हों। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है। जैसे आप अपनी जेब किसी को खाली नहीं करने देते, वैसे ही अपनी ऑरा को भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, वरना आप अपनी ही जिंदगी का नियंत्रण खो देंगे। और ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है, बल्कि आदतों की भी है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे समय, ध्यान और ऊर्जा को चूस लेती हैं, जैसे घंटों बिना मकसद सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हर छोटी बात पर शिकायत करना या उन रिश्तों में समय लगाना जो हमें सिर्फ दुख देते हैं। सोचिए, क्या आप एक ऐसे पौधे को पानी देंगे जो कभी फल फूल नहीं देगा? तो फिर अपनी ऊर्जा क्यों वहां लगाते हैं जहां से कुछ वापस नहीं मिलेगा? दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो गए हैं या दूसरों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप ये समझ चुके हैं कि आपकी ऊर्जा बहुमूल्य है और इसे वहां खर्च करना चाहिए जहां से आपको प्रकाश और जीवन मिले। और हाँ, कभी कभी इसका मतलब कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ना भी होता है। ये कठिन है, लेकिन जब आप अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हैं तो यही आपको असली ताकत देता है। अब आते हैं अंतिम और सबसे खूबसूरत बिंदु पर, सकारात्मक ऊर्जा को बांटना। यह एक अद्भुत नियम है। जब आप सकारात्मकता बांटते हैं तो यह घटती नहीं बल्कि कई गुना बढ़कर आपके पास लौट आती है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। चाहे आप एक मुस्कान दें, किसी की मदद करें या किसी को सच्चे दिल से आशीर्वाद दें, ये तरंगे आपके पास वापस आती हैं और आपके ऑरा को और मजबूत करती हैं। सोचिए, कितनी बार एक अनजान व्यक्ति की मुस्कान ने आपका दिन बेहतर बना दिया, या किसी ने बिना कारण आपकी मदद की और आपका मूड बदल गया। उसी तरह जब आप अपने भीतर की रोशनी को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप न सिर्फ उनके जीवन में फर्क डालते हैं बल्कि अपने जीवन को भी नई दिशा देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बांटने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत कुछ देना है। कभी कभी सिर्फ सही समय पर कहा गया धन्यवाद या मैं तुम्हें समझता हूं किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और जब आप ये बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो ब्रह्मांड इसे आपके लिए एक अदृश्य ढाल में बदल देता है जो आपको नकारात्मकता से बचाती है। यह भी समझना जरूरी है कि ऊर्जा बांटना तभी संभव है जब आपके पास खुद भरपूर हो। अगर आपका कप खाली है तो आप किसी को पानी नहीं दे सकते। इसलिए पहले खुद को भरें, दिशा तय करके, चार्ज होकर, नकारात्मकता से दूर रहकर, और फिर अपनी ऊर्जा को उदारता से बांटें। तभी आप अपने और दूसरों के जीवन में स्थायी बदलाव ला पाएंगे। अब कल्पना कीजिए, अगर आप रोज थोड़ी सी रोशनी किसी के साथ साझा करें, एक शब्द, एक मुस्कान, एक मदद, तो 1 साल बाद आपने कितने लोगों की जिंदगी को छुआ होगा। और याद रखिए, जब आप अंधेरा कम करते हैं तो वह सिर्फ दूसरे के जीवन से नहीं बल्कि आपके जीवन से भी कम होता है। यही वो रहस्य है जिससे आपका ऑरा सालों तक मजबूत बना रहता है। तो आज से ही एक वादा कीजिए, मैं नकारात्मक लगों और आदतों से दूरी बनाऊंगा। मैं अपनी ऊर्जा को सही जगह खर्च करूंगा और सबसे जरूरी, मैं अपनी सकारात्मक तरंगों को दुनिया के साथ साझा करूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है और वो वही लौटाता है जो आप भेजते हैं, कई गुना बढ़ाकर। दोस्तों, आज हमने साथ मिलकर अपनी ऊर्जा की ताकत, उसे बचाने के तरीके और उसे बांटने का जादू समझा। ये कोई किताब का ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी का सच है। याद रखिए, आपके भीतर जितनी रोशनी होगी उतनी ही दुनिया में फैलेगी। और ये रोशनी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो आपके आसपास हैं। इस सफर की शुरुआत आसान नहीं होगी, लेकिन हर दिन का एक छोटा सा कदम आपको उस इंसान में बदल देगा जो नकारात्मकता से अडिग और सकारात्मकता से भरपूर है। अपने भीतर की ताकत को जगाइए, अपनी ऑरा को ढाल बनाइए और वो इंसान बन जाइए जिसकी तरंगों से माहौल रोशन हो जाए। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का एक मंत्र है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय और अनुभव कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके शब्द किसी और की जिंदगी बदल सकते हैं। इस रोशनी को अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी ऊर्जा को पहचानें और बचाएं।
और हाँ, इस तरह की और गहरी और जीवन बदल देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगली बार फिर मिलें और इस सफर को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों। अपनी ऊर्जा का ख्याल रखिए और अपनी ओरा को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी अंधेरा आपके पास टिक ना सके।